व्हाट्सएप डीपी में लोग क्या गलती करते हैं? तो उसमें बेटी का भी फोटो आ गया, हस्बैंड का भी फोटो आ गया। ये आई थिंक एक कॉमन मिस्टेक है। बिना रूट साउंड किए ना कैसे बोले? पोलाइटनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड के साथ नहीं। कोई ऐसा सॉफ्ट स्किल जो हर टीनेजर को सीखनी चाहिए? आई थिंक कम्युनिकेशन इज मिसिंग बिग टाइम। वो अपने गैजेट्स के साथ ज़्यादा रहते हैं। दे आर ऑन OTT मोस्ट ऑफ द टाइम। जॉब इंटरव्यू में कोई एक कम्युनिकेशन ब्लंडर जो बहुत कॉमनली लोग करते हैं। सो ये जो एक्सेप्ट करना कि मुझे नहीं आता है, ये लोग ये सोचते हैं हमें ये दिखाना है, हमें सब आता है। हम क्या पहनते हैं उससे फ़र्क पड़ता है? आप मुझे ये बताइए, जब मैं यहाँ एंटर की तो आपने 5 से 6 सेकंड में स्कैन करके आपने मेरे लिए कुछ ओपिनियन बनाया था। हम अगर किसी मीटिंग में जाते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन एकदम धमाकेदार कैसे करें? द मोर ऑफ स्किन शो the less authoritative you are. Really? Yes. तो what message do you have for people at their 40s जिनको लगता है अब तो चांस ही नहीं है रीस्टार्ट करने का, मेरी तो आधी ज़िंदगी चली गई, अब मैं क्या ही रीस्टार्ट करूँगा या करूँगी? Because you are as young as your confidence and as old as your fear. क्रॉस्ड हैंड इस तरह से बैठना, इज इट ऑलवेज डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज या इसका कोई मिथ है? देखिए, कभी कभी ये होता है कि AC चल रही है, ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है और मैं ऐसे बैठी हूँ, बट people may take you for that. एक साथ 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट देखना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हमने आपके लिए 2 और चैनल्स बना दिए हैं, शॉर्ट्स के लिए और क्लिप्स के लिए। पूरे पॉडकास्ट में जो बेस्ट पार्ट होता है हम उसे क्लिप्स में डाल देते हैं, और अगर आपको शॉर्ट्स कंज्यूम करना पसंद है तो हमारे शॉर्ट चैनल में भी जाकर आप देख सकते हो। हु इज शशि जैन? मेरे ख्याल से अगर आपने मुझे 8 साल पहले पूछा होता तो मैं नहीं जानती थी कि शशि कौन है। मैंने अपने आप को डिस्कवर किया है, री इन्वेंट किया है, एंड आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि शशि इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट लेडी फॉर हुम सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ नॉन नेगोशिएबल। सबसे पहले आपको मेरा सम्मान करना होगा, उसके बाद ही कोई और बात हो सकती है। तो इस पूरी एक रोलर कोस्टर राइड थी मेरी लाइफ, जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस थे, और ज़िंदगी में एक मोड़ आया था जब एक पर्सनल चैलेंज की वजह से मुझे एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ा, और तब कॉन्फिडेंस भी नहीं था, अस्तित्व ज़ीरो था। तो वहाँ से आज अगर आपने मुझे मेरा प्रोफाइल देख के आज इनवाइट किया है और मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो कुछ तो सही किया होगा ज़िंदगी में मैंने। तो प्रोफेशनली मैं कह सकती हूँ, आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, लाइफ कोच, अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ TEDx speaker. I help people invent themselves, reinvent themselves, discover themselves, and use communication skills, etiquette, and a host of soft skills, ethics, values, and appearance to help them reach their goals in personal, professional, and social lives. ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में आप हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आप एक बेहतर वर्जन बने, a better version. Right. So that is what I do. Of course, पहले खुद पे काम किया, फिर ही आप किसी और पे काम कर सकते हो। बिल्कुल, ब्यूटीफुली सेड। शशि जी, आपने अपने आप को बहुत बार री इन्वेंट किया है, बहुत बार बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स इन लाइफ जब आपको लगा कि मुझे रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। वॉट शुड अ पर्सन डू जब वो सब कुछ अनसर्टन लगता है? रीस्टार्ट करना मतलब एक सर्टेनिटी को छोड़ना और एक अनसर्टन नए टेरिटरी में जाना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो हाउ डू यू डील विथ अनसर्टेनिटी जो रीस्टार्ट के साथ आएगा? ओके, सो एक तो माइंडसेट की बात है कि आप मानसिक तौर पे आप कितने सशक्त हैं। तो वहाँ पे कोई भी सिचुएशन आए, अगर आपको लगता है आप एक ट्राई देना चाहते हैं तो ना मत बोलिए, ले लीजिए। बहुत बार ऐसा काम आया जो मुझे लगा अरे मैंने तो ये कभी किया ही नहीं है, लेकिन मैंने कभी ना नहीं बोला, उसको सीखा। तो जब अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आएंगी, आपको ग्रैब करना होगा। तब अगर आपके मन में वो शंका रहेगी कि अरे मैं कैसे करूं, इट्स ओके, नर्वस होना अच्छी बात है, तब प्रिपेयर करता है इंसान बेहतर तरीके से। दूसरा, मैं एक मेथड मैं सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं
सपोज़ मेरे लाइफ में एक सिचुएशन आया था जब मुझे फिनेंशियली क्या करना है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, जब ये डिसीजन लेना पड़ा तो मैं 2 चीज़ों में अच्छी थी। तो एक तो मैं डांस बहुत अच्छा करती थी और बहुत पैशन है मेरा डांस के लिए, और दूसरा था कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हमेशा सबसे अच्छी तरह बात करना, शिष्टाचार जिसको बोलते हैं, एटिकेट जिसको बोलते हैं, वो मेरे माता पिता उन्होंने ही डाला है, क्योंकि हम एक बहुत ही एथिकल फैमिली से आए जहाँ कंटेंट जैनिज्म, ये सब बीइंग अ जैन, तो हम बहुत ही सिंपल मारवाड़ी फैमिली से हूँ, जैन फैमिली, जहाँ पापा मम्मी ने हमेशा बहुत ज़्यादा वैल्यू सिखाए हैं, संस्कार दिए हैं, तो वो हमेशा लेके चले हैं। तो मुझे लगा ये सब मेरे सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने ICBI जहाँ से मैंने ये कोर्स किया, मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि इमेज मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मैंने कपड़ों पे या अपने लुक्स पे ज़्यादा ध्यान कभी नहीं दिया, बट समझ में आया कि ये कंप्लीट पैकेज है। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। अब मैंने कैसे डिसाइड किया, जब डांस, मेरी एज थी 42 और मुझे ऑलरेडी आर्थराइटिस और थोड़े थोड़े इश्यूज़ थे अपने, लेडीज़ को वेजिटेरियन स्पेशली ये सारे इश्यूज़ होते हैं। तो मैंने देखा इन द लॉन्ग रन ये मैं नहीं चला पाऊंगी, दो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो मैंने क्या किया, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स लिखे। कभी भी लाइफ में आपको डिसीजन लेना हो, किसी भी मोड़ पे आप हैं, आपके पास अगर आप दोराहे पे हैं, चौराहे पे है, तो सबके प्रोज और कॉन्स लिखिए कि इससे मुझे क्या क्या मेरे फेवर में है और क्या मेरे अगेंस्ट में है। फिर आप देखिए यहाँ 2 पॉइंट है, वहाँ 4 पॉइंट है, बहुत इजी होगा आपका डिसीजन लेना। और एक गट फील होता है, एक अंदर से एक आवाज़ आती है, हम सबको अंदर, मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता, तो जब अंदर से वो आवाज़ आती है कि हाँ दिस इज़ फॉर यू, तो वो सुनना ज़रूरी है। बट ये जो मेथड है जिसमें मैं बोलती हूँ स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलती हूँ, उसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, ये चारों देखिए, तो मुझे दिखा कि मैं इमेज कंसल्टेंसी या सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग 60-70 जितनी मैं बुढ़ी होंगी उतना मेरे एक्सपीरियंस में ऐड होगा कि अरे शी सो एक्सपीरियंस्ड, और ये मैं खुद कर पाऊँगी। और अल्टीमेटली देखिए मेरा गोल है, ये पहले नहीं था, जैसे मैंने कहा कि मुझे मेरा पर्पस भी नहीं पता था कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, वो भी मुझे ढूंढना पड़ा। आज मैं जानती हूँ कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। इट इज़ टू डू ट्रेनिंग्स, इट इज़ टू ओपन एन NGO जहाँ पे मैं विमेन एम्पावरमेंट या चाइल्ड एजुकेशन पे फोकस कर सकूं। ऐसे मैं चाहती हूँ भगवान मुझे इतना सक्षम बनाए फिनेंशियली। देखिए कोई भी समाज सेवा करने के लिए यू नीड फंड्स, पैसे तो चाहिए, तो भगवान मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं एक NGO खोल सकूं जहां मैं लोगों की सेवा कर सकूं। मेरे ट्रेनिंग्स के थ्रू सेवा बहुत बहुत तरीक़ों से होता है कि कहीं आपने कुछ खाना दे दिया, कहीं, मुझे लगता है मैंने अपने ट्रेनिंग से, अपने कोचिंग से लोगों की ज़िंदगी में इतना बदलाव लाया है और वो देख के इतनी खुशी होती है। तो बस अगर मैं वो चेंज एजेंट, वो बदलाव लाने का एक ज़रिया बन सकूं, तो मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी सफल होगी। आपने अभी बोला जैसे अगर हम लाइफ के किसी बड़े चेंज से गुजर रहे हैं, लेट्स से एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में है या कोई ऐसी जॉब में है जहाँ टोटली फ्रस्ट्रेटेड है, निकलना है, या कोई भी ऐसे सिचुएशन में लाइफ की जहाँ पे एक बड़ा डिसीजन लेना है, तो वी शुड डिवाइड इट इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। 4 की लिस्ट बनानी है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। इन सब की लिस्ट बनानी है, इन सब के ऊपर नापना है और उसके बाद में गट फीलिंग को ट्रस्ट करना है एंड देन टेक द डिसीजन। वो डिसीजन बेटर होगा, वो तुरंत नहीं होगा, सोचा समझा हुआ होगा। हाँ, फिर भी उसके बाद भी फेलियर हो सकता है। ऑफ कोर्स वो तो किसी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, बट इट्स बेटर देन कि आप अनसर्टेनिटी के थ्रू जाओ। आपका बेस्ट शॉट एज यू सेड। हाँ, और पैशन, आई थिंक ट्रेनिंग मेरा पैशन बन चुका है। अब मुझे कम पैसे मिले, ज़्यादा, देखिए चाहिए, सबको चाहिए, पैसे तो चाहिए। जो बोलते हैं कि भाई पैसे हाथ का धूल है, तो वो आई थिंक बेसिक सारी उनकी एमिनिटीज़ कवर हो जाती है, तब वो बोलते हैं। एक बेसिक अपने को चाहिए डे टू डे लिविंग के लिए। तो उसके साथ अगर पैसा और पैशन जब एक साथ जुड़ जाता है, तब आई थिंक रिमार्केबल, वी डू समथिंग, मतलब ब्यूटिफुल। That's what I believe. You said आपने 42 में वापस से एक बार रीस्टार्ट करा, तो what message do you have for people at their 40s जिनको लगता है अब तो चांस ही नहीं है रीस्टार्ट करने का, मेरी तो आधी ज़िंदगी चली गई, अब मैं क्या ही रीस्टार्ट करूँगा या करूँगी? उनको आप क्या बोलोगे?
मैं यही बोलूँगी कि एज को कभी एक बार मतलब एक आपको रोकने के लिए बॉटलनेक मत समझिए, बिकॉज यू आर एज यंग एज योर कॉन्फिडेंस एंड एज ओल्ड एज योर फियर ऑफ फेलियर। इसी से तो हम सब डरते हैं कि नहीं हुआ तो सबसे पहले कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। ऑफकोर्स देखिए, मैं ये बोलते हुए ये नहीं है कि मैं आज 50 दिस ईयर आई बी 50 तो वो बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं आ रहे हैं या मैं उतनी ही एनर्जेटिक हूँ या 2 दिन के ट्रैवल से, वो डेफिनेटली एक बायोलॉजिकल क्लॉक है विच विल कीप टिकिंग, बट उसको इतना बड़ा एक हिंड्रेंस अपने दिमाग में एक हवा मत बना लीजिए। क्योंकि जब मैं 42 साल की एज में एक कोर्स पूरा कर सकती हूँ और एट द एज ऑफ 45 मैंने इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मैंने सर्टिफिकेशन लिया है जो एक प्रोफेशनल कोर्स है। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाती थी मैं सबसे बड़ी होती थी एग्जामिनेशन हॉल में, और जाके मुझे लग रहा था कि यार इज़ दिस द राइट थिंग आई डिड, बट मैंने अपने आप को मैंने एफर्मेशंस किया, मैंने अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट किया कि आई एम डूइंग माई बेस्ट। और सबकी जर्नी अलग है, कौन किसके ज़िंदगी में इस जर्नी में कहाँ क्या आएगा किसी को नहीं पता, सबकी जर्नी अलग है। सो एज को हटाओ, जस्ट डू एवरीथिंग विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड आई थिंक पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड दैट हैज़ हेल्प मी इमेंसली। और जो हो गया लेट गो ऑफ द बैगेज, जो हो गया उसको छोड़ो। जब तक मैंने लाइफ में क्रिब कंप्लेन क्राई किया, मेरी लाइफ में क्राइसिस ही रहा। जिस दिन से मैं पॉजिटिव हुई उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। तो बी पॉजिटिव, डोंट कंसिडर एज एज एनी बार विच विल रेस्ट्रिक्ट यू एंड जस्ट गो ऑल आउट। ऑसम। जब हम लोग सक्सेसफुल होते हैं तब तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, क्योंकि एक प्रूफ है मेरे पास में कि मैंने इतना कुछ उखाड़ा है या फिर इतना कुछ किया है ज़िंदगी में, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। पर जब आप कोई चीज़ स्क्रैच से बना रहे हो, अभी तो आपने शुरू करी है अपनी जर्नी, उस टाइम कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? तो वहाँ पे जो मैंने बोला ना एफर्मेशंस, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज तक मेरे पास वो डायरी है जहाँ 1 साल तक मैं लिखती रही आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम द बेस्ट। अगर मेरी पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी अच्छी नहीं है या फिर क्योंकि देखिए होम मेकर थी मैं 15 साल और फिर पापा के बिजनेस में पार्ट टाइम उनको हेल्प कर रही थी, कभी मार्केटिंग कभी नहीं की है, कभी किसी से बात नहीं की। इनफैक्ट आई डिडंट नो हाउ टू टॉक टू मैन ऑल्सो प्रॉपरली। आई वुड बी यूज समटाइम्स, मुझे बेवकूफ़ मैं बहुत बार बनी हूँ, बट गलतियों से इंसान सीखता है, राइट? तो वो ये एफर्मेशंस जो हम करके जाते हैं, अब लोग बोलते हैं कि डज इट वर्क, तो मैं उनको ये बोलती हूँ अगर मैं ज़िंदगी में ज़ीरो से, मैं हीरो तो नहीं बोलूँगी पर कहीं तो मैं आई हूँ, और अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो कुछ तो मैंने सही किया होगा। अगर मेरी ज़िंदगी में काम किया है तो अगर आप बिलीव करोगे तो 100% काम करेगा। तो आई थिंक सेल्फ बिलीफ, सेल्फ वर्थ, ये कि मैं कर सकती हूँ कम वॉट में, और जो आएगा देखा जाएगा ना, एटलीस्ट आपको ये अफसोस तो नहीं रहेगा आपने कोशिश ही नहीं की, राइट? और जैसे कि अमिताभ बच्चन की बहुत वो जो कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैं अपने मैक्सिमम सेशंस में वो वीडियो चलाती हूँ। उनकी आवाज़ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ, मैं वो वीडियो ही चलाती हूँ। तो बिलीव करना शुरू करिए, अपने माइंडसेट, अपने साइकी को इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाइए, एंड हम जो मैसेज यूनिवर्स को देते हैं वही हमें वापस मिलेगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट यू गिव यू गेट। अगर मैं पॉजिटिविटी दूंगी यूनिवर्स में, मुझे मिलेगी ही। सो आई थिंक एफर्मेशंस, ऑफ कोर्स होमवर्क आपको करना होगा। देखिए टेक्निकल नॉलेज, डोमेन नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब मैं आज सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ तो मैंने किया है कोर्स, उसके साथ मैं अपने और सॉफ्ट स्किल्स और अपना कॉन्फिडेंस सारा ऐड कर सकती हूँ, बट सिर्फ एफर्मेशंस बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क, देयर इज नो अल्टरनेटिव। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने 8-10 साल बहुत मेहनत की है, और इसीलिए शायद आज वहाँ पहुँची हूँ। मेरे साथ बहुत सारे मेरे कंटेम्पररी मेरे कलीग्स थे, बट शायद मेरी वो हंगर ज़्यादा थी, मेरी ज़रूरत भी ज़्यादा थी लाइफ में, राइट? तो दैट इज़ ऑल आई विल से एज ऑफ नाउ। इसी से रिलेटेड एक बहुत फेमस एनालॉजी भी है कि लेट्स से आपको मंजिल तक पहुंचनी है, और आपकी मंजिल कुछ दूर जाके आगे उस गली में ही है, तो अगर आप चलते जाओगे तब शायद आपको वो गली दिख जाए और आप मुड़ जाओ, पर आप यहीं खड़े खड़े सोचोगे मेरे को वो वाली जगह पहुंचनी है, तो नहीं पहुंच सकते।
तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू कीप वर्किंग Yes. सो दैट आपको वो रास्ता कभी शायद रास्ते में मिल जाए. आप एक ही जगह खड़े रहोगे तो नहीं मिलेगा. वेरी वेल सेड. हाँ, Yeah. एक छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए ना, टाइनी स्टेप्स लीजिए. हमारे बच्चे, जब मेरी बेटी 25 साल की, तो वो जब चलना सीख रही थी, वो गिरी थी, उसने छोटे स्टेप्स लिए थे. तो मैंने ये थोड़ी बोला नहीं निखार मत चलो. हमने उसको हेल्प किया, सपोर्ट किया. और मेरे ख्याल से जब अपने चलेंगे ना, रास्ते में लोग मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहन देंगे कि गो अहेड. तो वहाँ पे मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दे वर लाइक पिलर्स. Yeah. आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली विच हैज स्टूड विथ मी थ्रू थिक एंड थिन. Right. और मेरे दोस्तों का अप्रिसिएशन, उनका इनकरेजमेंट बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है मेरा. तो आप करोगे तो लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ. बोलते हैं ना कि वो आगे बढ़ोगे तो काफिला आपके साथ जुड़ जाएगा, समथिंग लाइक दैट. यस. शशि जी, अभी आपने काफ़ी बात की कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हमें सोचना कैसा चाहिए, डिसीजंस कैसे लेने चाहिए. ये सब हो गई कि आप अंदर से कैसे सोचो. व्हाट अबाउट आउटर लुक? हम क्या पहनते हैं उससे फ़र्क पड़ता है? बहुत बहुत. आप मुझे ये बताइए, जब मैं यहाँ एंटर की तो आपने 5 से 6 सेकंड में स्कैन करके आपने मेरे लिए कुछ ओपिनियन बनाया था. आपने जब मेरा प्रोफाइल देखा, तब भी जो इमेज थी, जो प्रोफेशनल पिक्चर थी, आपने मेरा डीपी देखा होगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, लिंक्डइन में मेरा प्रोफाइल देखा होगा. तो ये सारा फर्स्ट इम्प्रेशन, हम ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, हमारे अंदर एक्सरे मशीन फिटेड है. स्कैन करते हैं हम धड़ाधड़, जो आया स्कैन किया, जो आया स्कैन किया, और हम ओपिनियंस बना लेते हैं. बेसिस ऑन दोज जजमेंट्स एंड ओपिनियंस हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लाइफ में. अगर आपने मुझे देखा और मैं लगूँ ही नहीं इमेज कंसल्टेंट की तरह, तो क्या आप मुझे एक पार्टी में, एक कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे, आप मुझे अप्रोच करेंगे? जैसे ही आप देखती हैं कि हाँ डिसेंट प्रोफेशनल ड्रेसिंग है, और मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ कपड़े, उसके साथ मेरा बॉडी लैंग्वेज, जिसमें मेरी स्माइल बहुत बड़ी एक्सेसरी है, एंड आई यूज़ इट प्रोफ्यूजली. हम कंजूस हैं, फ्री में मिली हुई है यार, क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? तो आई थिंक with the dressing, which will create the right first impression, your body language, especially your facial expressions, and जिस तरह से आप handshake भी करें, everything adds to that. So वो first impression बोलते हैं ना, it creates the lasting impression. What about, I know some people in my personal life as well, और ऐसे famous लोग भी हैं जो लोग काफ़ी सिंपल कपड़े या फिर सेम कपड़े डेली पहनते हैं, सेम कलर की शर्ट और सेम कलर की पैंट, या फिर सिमिलर कलर के कपड़े पहनते हैं. तो वो भी उनका सिग्नेचर स्टाइल है. मैं जानती हूँ एक CEO जो 5 दिन काला सूट पहनते हैं. तो अब हम सोचते हैं अरे एक ही रिपीट कर रहे हैं, बट वो उनका सिग्नेचर स्टाइल है. मेरे फादर इन लॉ भी हर दिन वाइट शर्ट लिनन की और ब्लैक पैंट पहनते. हम इतने साल से मैं देख रही हूँ वो एक ही पहनते हैं हर दिन. राइट. तो कहीं पे भी आप उनको देखेंगे, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ अरे वही खड़े हैं. सो वो भी ब्रांडिंग है. और ये एक मिथ है कि इमेज कंसल्टेंसी में बहुत ही आपको फैशनेबल या डिज़ाइनर लेबल्स, या आपको हेप फैशन, जो फैशन में है, जो फैड्स है, वो पहनना, ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है. आप जो हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो पर्सनल स्टाइल है, मैं उसी को और बेहतर करने की कोशिश करूँगी. अगर मैंने आपको बदल दिया तो मैं क्यों बदलूँ? आप एक गॉड की क्रिएशन है, आप भगवान की सृष्टि कर्ता ने आपको जैसा बनाया है, तो आप वैसे ही सुंदर हो जैसे आप हो. मैं उसको बदलूंगी तो आप फेक हो जाएंगे. और जब लोग देखेंगे आपके कपड़ों के साथ आपकी पर्सनालिटी मैच नहीं हो रही है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे. तो वो सिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट आप देखेंगे बहुत लोग ड्रेसेस पहनते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाते हैं, क्लिक एंड कपड़े चेंज. आई डोंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद दैट. आप देखेंगे, आप मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल में जाइए कि आपको कितने स्टाइलिश कपड़े दिखेंगे. आप देखेंगे मैं बहुत सारी जगह मैंने साड़ियाँ ही पहनी हैं. और ये भी एक मिथ है कि साड़ी प्रोफेशनल ड्रेस नहीं है. अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट के साथ सेशन किया, तो वहाँ उनको लगा कि साड़ी प्रोफेशनल नहीं है. सो द पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू मेक इज़, जो आप हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका पर्सनल स्टाइल है, उससे हम आपके गोल की तरफ कैसे जा सकते हैं, और जो आपके वैल्यूज़ हैं उसको इंटैक्ट रखते हुए मैं बताऊंगी. क्योंकि इफ़ यू सी योर सेल्फ, हम अपने स्कूल टाइम में टॉम बॉयज जिसको बोलते थे, यू हैव दैट पर्सनालिटी. अग्री? अब मैं अगर आपको बोलूँ नहीं, आपको प्रीतिका आपको ना एक ड्रेस ही पहनना चाहिए, एक कितनी कंफर्टेबल होंगी आप एक लाउंज पार्टी में जा रही हैं, या फिर एक इवनिंग गाला
इवनिंग, समथिंग लाइक दैट। मैं आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से ही मैं उसका बेटर वर्जन बताऊंगी, ना कि बिल्कुल विपरीत जो आप हैं। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। तो जो सिंपल है वो सिंपलिसिटी में, आज भी मैं किसी पार्लर में नहीं गई हूँ, कुछ नहीं, दिस इज माई मेकअप डन एंड दिस इज हु आई एम। मतलब जो भी आपकी पर्सनालिटी है उसी का बेटर एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ योर अपीयरेंस, हाउ यू पुट योरसेल्फ आउट देयर इन द वर्ल्ड। हाँ, बिकॉज आई एम कैरिंग द गारमेंट, द गारमेंट इज नॉट कैरिंग मी, राइट। सो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा ये सारे सॉफ्ट स्किल्स एक साथ काम करेंगे, राइट। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। You cannot have a single approach. It has to be holistic. Okay. If we हम अगर किसी मीटिंग में जाते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन एकदम धमाकेदार कैसे करें? अच्छा, वहाँ पावर ड्रेसिंग बोल के एक टर्म होता है इमेज कंसल्टेंसी में, तो वहाँ पे आप लेयर्स पहनते हैं। Okay. एक मैं और मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि आजकल इतना स्किन शो हो रहा है एंड पीपल थिंक कि उतने अच्छे दिख रहे हैं, तो द मोर ऑफ स्किन शो the less authoritative you are. Really? Yes. In fact, अगर आपने एक शर्ट भी पहना है कॉलर के साथ बट फुल स्लीव पहना है, तो आई एम हायर ऑन अथॉरिटी। अगर आपने ये हाफ स्लीव पहना है, यू आर लोअर ऑन अथॉरिटी। सो इमेज मैनेजमेंट ये बोलता है कि जितना तुम्हारा कवर्ड रहता है उतने तुम पावरफुल, अथॉरिटेटिव, उतने कॉन्फिडेंट, उतने बड़े डिसीजन मेकर लगते हो। डू यू फील कॉन्फिडेंट, या फिर सामने वाला को देख के आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील आता है दैट पर्सन इज मोर कॉन्फिडेंट? देखिए, सबसे पहले तो अंदर आपको खुद को, सो हाउ यू, what you wear or how you look is the way you think, is the way you feel, is the way you act. आज मैं खुद ही मुझे लग रहा है अरे नहीं, मैं ये गलत है, ये सही नहीं पहना, शायद डाउट्स है, तो मैं कैसे आपके सामने प्रोजेक्ट करूंगी अपनी इमेज? तो सबसे पहले इमेज इज नॉट अबाउट अदर्स। ये एक और हम मिथ, क्योंकि इट इज फॉर माई सेल्फ। सबसे पहले मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। जब मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगी, अंदर मेरा आत्मविश्वास रहेगा, तभी मैं आपके सामने उस विश्वास के साथ बात रख पाऊँगी। Okay. कोई भी एस्पेक्ट हो। तो सबसे पहले इट इज़ फॉर यू। आपको नहीं अच्छा लगता है, जैसे अपने घर पे शादी होती है, सब एक जैसा रेड पहनते हैं या एक ही ड्रेस कोड रखते हैं, डोंट यू फील लाइक यू आर ऑल यूनाइटेड, यू आर अभी सारे लोग, अच्छा अपने एक ट्रिप पे भी जाते हैं तो फैमिली वाला टी शर्ट, स्पोर्ट्स में देखिए आप, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक यूनिफॉर्म होता है। क्यों होता है ये? यू बिकम अ पार्ट, यू आर टुगेदर, यू आर टीम। सो एक कपड़े से आपको ये फीलिंग आती है, तो जैसे ही आप घुसे, सपोज आपका मतलब मेरा एकदम घर पे लड़ाई हुई है, सपोज एकदम मन खराब है, फिर भी यू हैव टू शो अप, राइट? मैं अच्छे से तैयार होके गई और जाते ही किसी ने बोला मैम दिस कलर रियली लुक्स सो नाइस ऑन यू, इट सूट्स यू, इमीडिएटली माई मूड पेप्स अप। इतना इम्पोर्टेंट होता है हमको लोगों का वैलिडेशन भी। तो वो सेकेंड पार्ट आता है। पहले मैं घर से वॉक कर रही हूँ, मैं घुस रही हूँ बहुत कॉन्फिडेंटली, और जैसे ही आप वो वैलिडेट कर रहे हो, मेरा सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है। तो वो वैलिडेशन एज ह्यूमन बींग्स हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी आप बोलेंगे मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ, बट ये पहन के मैं अपनी मम्मी को बोल के आई हूँ, मम्मा ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? मेरी मम्मी क्लास 7-8 तक पढ़ी हुई हैं, उनको इमेज का आई भी नहीं पता, उनको कॉर्पोरेट का सी नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं जाके उनसे पूछती हूँ। जब वो बोलती हैं हाँ अच्छी लग रही है, मैं प्रणाम करके आई हूँ, आशीर्वाद दो, मेरा पॉडकास्ट है। आई डू दैट फॉर एवरी ट्रेनिंग। मैं पापा मम्मी का आशीर्वाद लेके आती हूँ। चलिए ये अलग हो गया, लेकिन कहने का मतलब है कि कपड़े बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज आप स्लीव्स फुल पहने हो, या फिर लाइक फर्स्ट पॉइंट आपने बोला कि हाउ पावर ड्रेसिंग। तो वापस अगर हम उस पे आए, तो जब भी आप कोट पहनते हैं, ब्लेजर पहनते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप एक रूम में जाती हैं, एक जन ने राउंड टी शर्ट पहना हुआ है, एक ने शर्ट पहना हुआ है, एक ने सूट पहना हुआ है, क्या आप क्या असेस करेंगे कि उनका क्या मैनेजरियल लेवल होगा? आप बताइए। ऑफ कोर्स जो सूट है वो आपको लगेगा वो सीईओ है या डायरेक्टर है, लेकिन हो सकता है वो बहुत सिंपल है, और वो जो सिर्फ शर्ट पहना हुआ है वो सीईओ। लेकिन आप पार्टी में किसको अप्रोच करेंगे अगर आपको प्रोफेशनली अप्रोच करना है? ऑफ कोर्स सबसे पहले। तो फिर इम्प्रेशंस आपके जो आप क्रिएट करते हो बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग आपके बारे में ओपिनियन बनाते हैं, धारणा बनाते हैं, और अगली बार आपसे मिलेंगे या नहीं वो भी एक डिसीजन लेते हैं। तो वहाँ कपड़े बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा जमाने के लिए
पहला तो करना ही होगा आपको, एटलीस्ट डिसेंटली ड्रेस। मैं नहीं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा आप, लेकिन आपको प्रोफेशनल लगना चाहिए अगर प्रोफेशनल है। अगर आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, अगर आप डांसर हैं, तो यू सी दैट सिग्नेचर बिंदी, जैसे आप वो खड़ी साड़ी या ट्रेडिशनल साड़ी, जंक ज्वेलरी, एथनिक ज्वेलरी और लाल और ये बड़ा बिंदी देखते ही कौन आता है आपके ख्याल में? एक डांसर, एक सिंगर, एक आर्टिस्ट, एक थिएटर पे जो कोई काम। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि हम सही कपड़े पहने टू क्रिएट द राइट, टू प्रोजेक्ट द राइट इमेज, क्योंकि आप कपड़ों से मैसेज भेजते हैं। अगर आज मैं यहाँ पे एक फ्लोरल टॉप पहन के आ गई, रेड लिपस्टिक, यू नो, गॉट द पॉइंट, तो आप क्या मुझे उतना सीरियसली लेंगी? फिर आप बोलेंगे तो मेरे कपड़ों से मैं मैसेज दे रही हूँ। जैसे मैं मैच सूट पहनती हूँ जो पावर ड्रेसिंग है, जिसमें आपका कोट और ट्राउजर सेम मटेरियल, सेम फैब्रिक, सेम कलर होता है, तो वो आपको एक अथॉरिटी देता है, आपको एक डिसीजन मेकर, आप पर्सुएसिव होते हो, आप कॉन्फिडेंट लगते हो, ठीक है। तो वी सेंड मैसेजेस थ्रू आवर क्लोथ्स, सो वी हैव टू सिलेक्ट द राइट वंस टू गिव द राइट मैसेज अक्रॉस। 3 चीज़ें जो मीटिंग में कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो अनप्रिपेयर्ड कभी मत जाओ। ओके, लगता है अरे ठीक है देख लेंगे, नो इट, नहीं, कभी भी हो होमवर्क करके जाइए। आप एजेंडा जान के जाइए कि आप जिससे मिलने जा रहे हो वो किस पर्पस, किस ऑब्जेक्टिव से आपसे कनेक्ट कर रहा है। तो आपको विद इन 2-3 मिनट्स वो इम्पैक्ट क्रिएट करना है कि वो, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने बोला मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है आपके साथ बात करने को, उसके बाद उन्होंने 45 मिनट्स वो मीटिंग की है, लेकिन वो पहला 5 मिनट या 2 मिनट इतना इम्पैक्टफुल था और मैं प्रिपेयर्ड होके गई थी। आज डेफिनेटली आपका ये इम्प्रॉम्प्टू चल रहा है, लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ चीज़ें बना के आई हूँ कि अगर मुझे मैसेज पूछा, अगर मेरे बारे में पूछा, तो क्या क्या चीज़ है जो मुझे कवर करना चाहिए, जो कोई सुने तो उसको हाँ, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। उसके लिए प्रेपरेशन आपका अगेन ड्रेसिंग भी होगा, एंड आपका जो एक पिच, जो पहला 2 मिनट आप जो बोलने वाले या 1 मिनट अपने बारे में बोल, उतना प्रिपेयर, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन सही होना चाहिए। देन बहुत बार लोग मीटिंग्स में चले जाते हैं, विजिटिंग कार्ड नहीं लेके जाते हैं। अभी डिजिटल कार्ड आ गए हैं, जो भी हो, वॉट एवर बी द फॉर्म, आप जैसे बोलते अरे मैं तो आज लाया नहीं, इट शोज दैट आपके लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। सो एटिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ड्रेसिंग के हिसाब से आपकी ड्रेसिंग एटिकेट हो गई, प्लस जैसे आप हैंडशेक कर रहे हो, जैसे आप कार्ड दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ कैसे देना चाहिए कार्ड और कैसे हैंडशेक करना चाहिए? ओके, सो कार्ड का क्या होता है कि हम विजिटिंग कार्ड हम एक हाथ से दे देते हैं, कभी टेबल पे रख देते हैं ऐसे ही कि सामने वाला, कभी हमारा जो राइटिंग है आपको वो घुमा के देखना पड़ता है, राइट। तो आप कार्ड के 2 एंड पकड़ते हैं, आप खड़े होते हैं, खड़े होके थोड़ा सा, क्या मैं करके दिखाऊं अभी? सो सबसे पहले तो मैं खुद को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मेरे कार्ड को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, सिर्फ आपको ही नहीं, कि मेरा कार्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको रिस्पेक्ट से दे रही हूँ। और दोनों हाथ से पकड़ के मैंने दिया। किसी किसी कंट्री में एक भी चलता है, बट टू बी स्टैंडर्डाइज दोनों हाथ से आपने दिया, आपने उसके साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया, और जो राइटिंग है ऑन द कार्ड दैट फेसेस मतलब टुवर्ड्स द पर्सन जिसको आप दे रहे हो। यस, तो शशि जैन आपको सामने दिखेगा, घुमाना नहीं है, विद अ स्माइल, विद दैट कॉन्फिडेंस। So business etiquette is something, see soft skill is something which is going to make you stand out. लाइफ में एक लेवल तक कहीं जाना है, टेक्निकल स्किल्स डेफिनेटली चाहिए, लेकिन अगर उसके ऊपर कहीं जाना है, इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, इफ यू वांट टू क्रिएट एन एज, then soft skills will open doors that the best education cannot. Totally. जहाँ टेक्निकल स्किल्स टॉप होता है, वहाँ से सॉफ्ट स्किल्स स्टार्ट होता है। तो 3 चीज़ें, और तीसरा मैं बोलूँगी कि एक तो ठीक है, ये प्रेपरेशन की ही बात हो गई, जिसमें आप कंटेंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं और आप एटिकेट, ड्रेसिंग, उस हिसाब से भी कैसे भी मत चले जाओ, क्योंकि आज आप इंटरव्यू लेने जा रही हैं, और मैं एक डिस्ट्रेस, जिससे लोग सोचते हैं स्ट्रेस दूर होता है, जस्ट ऑन द लाइटर साइड, फटी हुई जीन्स जो वो पहन के जाऊँ, तो क्या आपको लगेगा मैं सीरियस हूँ? सामने वाले को लगना चाहिए कि मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रिपेयर होके आया है, मैंने मतलब उसने मुझे इम्पोर्टेंट समझा है। और एक जो है, हम फोन बहुत बड़ा गैजेट है, यू नो, रॉकेट इन द पॉकेट, लेकिन उसको मत टच करिए। मैं हमेशा फोन को साइलेंट रख के उसको बैग में डाल देती हूँ, क्योंकि वो दिखेगा, वो लाइट जलेगी, नोटिफिकेशन होगा, आपका ध्यान। मेरे लिए अभी प्रीतिका सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है,
मेरे लिए अभी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने मुझे वक्त दिया है और ये वक्त आपके लिए कीमती है, मेरे लिए कीमती है, वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपके टाइम को वैल्यू करती हूँ। फ़ोन साइलेंट, उसको मत देखिए। अगर कुछ अर्जेंसी या इमरजेंसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट होने से मैं शायद एक कॉल ले लूँ, ठीक है। बट स्क्रॉल, आप सोच रहे हैं, हाँ आप बोल रहे हैं, हाँ मैं सुन रही हूँ, आप बोल, तो कितना इम्पोर्टेंस मैं आपको दे रही हूँ। राइट। फ़ोन को दूर रखिए, प्रिपेयर्ड होके जाइए, ड्रेसिंग भी, कंटेंट भी, आपको क्या बात करना है। आई थिंक ह्यूमैनिटी और काइंडनेस, इसको लेके जाइए, एम्पैथी लेके जाइए। थर्ड चीज़ मैं यही बोलूँ, अगर मैं अच्छी इंसान हूँ और मैं आपको सम्मान देती हूँ तो सारा एटिकेट साइड है, राइट। और स्माइल वो सबसे बड़ी एक्सेसरी है। सब समझ लीजिए, मैं फ्लाइट से सीधा आई हूँ, मैं प्रॉपरली ड्रेस्ड अप नहीं हूँ, घर पे कुछ हो गया या आते वक्त बारिश हुई, मेरे कपड़े खराब, सब कुछ, एवरीथिंग कैन गो हे वायर। लेकिन अगर मैं आके मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी स्माइल से मैं बोलती हूँ, हेलो प्रीतिका, आई एम शशि, नाम तो सुना ही होगा। So I think smile is the third accessory which you should always carry and be positive. Right. 3 से ज़्यादा ही बता दिया शायद। नहीं, जितना ज़्यादा बताओ उतना अच्छा है हमारे लिए। कोई ऐसे 2-3 सॉफ्ट स्किल्स जो इमेज कंसल्टेंट्स को पता होता है और नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता, और हम वो गलतियाँ करते हैं, उससे आप लोग हमें पकड़ लेते हो कि ये चीज़ सॉफ्ट स्किल, एटिकेट्स, एनीथिंग जो इफ यू वांट टू एड्रेस व्हिच इज नॉट वेरी कॉमन, जो आप लोग करते हो, आपको पता नहीं, हमें जैसे आपने अभी बताया कार्ड देने का तरीका, ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊं, ये 80% लोग नहीं जानते। मैंने डायरेक्टर्स, सीईओज, एमडीज का भी सेशन किया है और उन्होंने गलत तरीके से कार्ड दिया है। तो आई थिंक बिजनेस एटिकेट इज समथिंग दैट लोगों को लगता है हमें आता है, हम जानते हैं, लेकिन और मैं, जैसे मैंने बोला ना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्माइल बहुत पावरफुल है। हमें लगता है हम बहुत कंजूस है, वी आर माइजर्स, हम खाली सिलेक्टेड लोगों को देंगे। आप जहाँ से भी गुजर रहे हैं, आप सबको स्माइल करते हुए गुजरिए। क्या पता, आपने वो कोल्ड स्टोरेज वाली स्टोरीज सुनी होगी ना, जहाँ वो हमेशा, और ग्रीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट एक सॉफ्ट स्किल है, जिसको हम लोग सोचते हैं कि क्या ये तो सबको पता है, बट इट इज़ मिसिंग। आप गुड मॉर्निंग या हेलो या जो भी एक स्माइल के साथ ये बोलना। इनफैक्ट मैं तो अभी कैब में आई तो ड्राइवर को भी मैंने थैंक यू बोला, बिकॉज ही टुक एन एफर्ट, हमें नहीं मिल रहा था तो हम ढूंढ के आए, बट ही डिड नॉट गेट इरिटेटेड, ही हैड पेशेंस। इसकी जगह दूसरा बोलता है आप उतर जाइए, ढूंढ लीजिए, तो मैंने उनको भी धन्यवाद किया। तो एक तो सबको ग्रीट करना, सबको थैंक यू बोलना, ये इंडिया में अभी भी मिसिंग है, बिग टाइम। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कहीं पे भी आप फॉरेन कंट्रीज़ में आप जाइए, आप देखेंगे दे ऑलवेज रिस्पेक्ट ह्यूमन बींग्स। तो रिस्पेक्ट करिए, सबको ग्रीट करिए, सबको सबके साथ स्माइल करके बात करिए। ये बहुत कॉमन है, लेकिन आप देखिए मिसिंग है। तो ये जो आप एक सॉफ्ट स्किल्स, लोग सोचते हैं कि वो सारे हम सारे नुआंसेस सीख लें, सारे हम वो जो इमेज कंसल्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, सम्मान करो सामने वाले का, काइंड, दया भाव रखो और एम्पैथी रखो। आई थिंक दीज आर द सॉफ्ट स्किल्स विच आर मिसिंग बिग टाइम। पीपल थिंक दैट दे हैव इट बट दे डोंट। ओके, बाकी सब आप गूगल पे भी मिल जाएगा, मेरे साथ आप एक कोर्स करेंगे वो भी सीख जाएंगे। एब्सोल्युटली। 3 signs of a highly emotional intelligent person. ठीक है। So I think the first is listening skills. Okay. That is very important. हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ बोलना, अच्छा बोलना ही communication skills है या speaking skills है, but it is not so. Communication is about the connect. तो सबसे पहले C for communication, C for connect for me. सबसे पहले मैं आपसे एक कनेक्ट बनाने की कोशिश करूं, तो वो कहीं भी हो सकता है, आपका बैकग्राउंड हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं। सबसे पहले जब आप किसी से कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो वो दिखता है कि हाँ वो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है। वो कनेक्ट बनाने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। 90% इज़ लिसनिंग। आप सुनते हो तो, और वो भी अटेंटिवली। मैं आपको इम्पोर्टेंस दे के एक्नॉलेज करती हूँ, नॉड करती हूँ, और आई कॉन्टैक्ट है, ऑल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग स्किल्स। एंड आई थिंक थर्ड इज़ की बीइंग असर्टिव। मैं ये बोलूँ,
प्रीतिका आपने ये किया, इसने ये किया, ब्लेम गेम। वो ब्लेम गेम दूसरे पे नहीं डालते हैं। मैं बोल सकती हूँ कि मैं ये सोच रही थी कि ऐसा आई वुड हैव लाइक दिस। सपोज आप मेरे फ्रेंड हो, मैं आपसे एक गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रही थी ऑन माई बर्थडे, अब आपने दिया नहीं। अब मैं बोलूँ कि प्रीतिका तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, कैसे तुमने ये कर लिया। ठीक है, आप हक से बोल सकते हो, बट हो सकता है कि प्रीतिका की लाइफ में कुछ था, उसको वक्त नहीं मिला, बट उसकी फीलिंग्स हैं मेरे लिए। तो मैं ये बोलूँ कि पता है तुम्हारा गिफ्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है, तुम देती हो तो बाकी सब गिफ्ट्स अलग। मैंने वही बोला कि तुमने गिफ्ट नहीं दिया, बट मैंने क्या बोला मेरे बारे में। सो यूज आई स्टेटमेंट्स, पीपल हु आर असर्टिव एंड यूज आई स्टेटमेंट्स, हु लिसन, who always give, again, humanity, kindness, सब कुछ है, all that, I think these are signs of being emotionally intelligent. मैं खुद को, so there are few steps of emotional intelligence, उसमें है कि सबसे पहले मैं aware हूँ, self aware हूँ कि मैं कौन हूँ। उसके बाद मैं सुनती हूँ, right. मैं अपने आपको आपकी जगह रखती हूँ। आई कीप माई सेल्फ इन योर शूज एंड आई अंडरस्टैंड योर पोजिशन, एंड देन इफ आई कैन हेल्प यू, आई हेल्प यू। Be little less judgmental towards people. Don't be judgmental. Just not easy, but don't be judgmental. कौन किस चीज से गुजर रहा है आपको नहीं पता, तो जजमेंटल मत होइए। अपने आप को दूसरे की जगह पे रखे, कीप योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज एंड थिंक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। That is empathy, that is emotional intelligence. Don't judge my path if you haven't walked my journey. Yeah. Perfect, yes, very true. कोई ऐसी चीज जो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल कभी नहीं बोलते, वही कि तुम ब्लेम नहीं करते किसी को। यस, कभी नहीं करते, और आपको डिमीन नहीं करते, कभी नीचा नहीं दिखाते, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते कि अरे तुम ऐसे, मतलब ये क्या है। हमें समझना होगा कि हाँ होता है ऐसा लाइफ में, ठीक है, बट ऐसे मैंने सपोज मुझे आपको हेल्प करना, तो मैं बोलूँगी आई अंडरस्टैंड, सबसे पहले आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, और हमेशा दूसरे की अच्छाई, आपका ये चीज़ अच्छा है, हाउएवर ये इन चीज़ों पे काम किया जा सकता है। तो पहले मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया। हमेशा ये बोला नहीं आपने ये गलत किया, अरे आपके तो ये क्वेश्चंस नहीं, आपके ये सारे अच्छे थे, हाउएवर ये भी ऐड हो सकता ये ऐड होने से बेहतर हो सकता था, और दिस हैज हेल्प मी, इट मे हेल्प यू। मैं किसी भी सेशन में ये नहीं बोलती हूँ कि ये होगा, मैंने बोले अगर मैं ये करके यहाँ आई हूँ, आपका भी हो सकता है। तो आपने बहुत ही किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाया, किसी के इमोशंस को आपने कोई चोट नहीं पहुँचाई, और आप उसको रिस्पेक्ट के साथ पहले बता रहे हैं भाई तेरा ये अच्छा है, राइट। अब तो हमेशा ये इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल हमेशा ये करेंगे, कोई ब्लेम नहीं करेंगे और आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। थोड़ी बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। क्रॉस्ड हैंड इस तरह से बैठना, इज इट ऑलवेज डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज, या इसका कोई मिथ है, ये ऐसा नहीं, ऐसा कुछ? तो सपोज अभी अपने ये वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट और मैं ऐसे बात कर रही हूँ, क्या लग रहा है आपको? दैट यू आर हाइडिंग समथिंग और यू आर नॉट कंफर्टेबल, दैट आई एम क्लोज्ड। कभी कभी एटीट्यूड भी लग सकता है, आई एम क्लोज, मैं आई नो इट ऑल, तुम मुझे क्या बताओगे, ऐसा भी हो सकता है। देखिए कभी कभी ये होता है कि एसी चल रही है, ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है और मैं ऐसे बैठी हूँ, बट पीपल में टेक यू फॉर दैट। सो देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो 93% ऑफ आवर कम्युनिकेशन होता है। तो एल्बर्ट मिराबे ने एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, तो वो कहते हैं कि 7% सिर्फ शब्द है, 93% बॉडी लैंग्वेज आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आपका इंटोनेशन है। अब मैं यही बोल रही हूँ, मैं आई तो मैंने आते ही बोला ना सॉरी आई वाज लेट, यू नो, एंड आई शेक्ड हैंड्स विथ यू, तो विद दैट एनर्जी, दैट पोस्चर, दैट बॉडी लैंग्वेज, दैट्स, उससे भी आपने एक फर्स्ट इंप्रेशन फॉर्म किया ना मेरे बारे में, राइट? तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि कपड़े अच्छे पहन लिए या फिर इंग्लिश अच्छी बोल दी, कपड़ा पहनना अच्छा, वो भी पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बट हाँ, हैविंग टू कंक्लूड दिस, ये क्लोज्ड फ्लेक्सिबल नहीं होना, थोड़ा सा कभी डिसइंटरेस्टेड भी लग सकता है, सो इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज टू प्रोजेक्ट, राइट। जबकि अगर मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, यू नो, हैंड्स ओपन, स्टीपल, मैं थोड़ा सा झुक के आपके सामने आ रही हूँ, राइट? तो लीनिंग इन, ऑल दैट, अगर आप बोल रही हैं और अगर मैं ये पॉडकास्ट भी ऐसे ही कर रही हूँ, डू यू थिंक
ये थोड़े से, ये मैं ऐसे आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, स्लाउच्ड, कितने इंचेस का फर्क है, पर ये होना बहुत फर्क पड़ जाता है अंदर हो उसी सकता से। है बहुत उथल पुथल चल रही है, डर रही हुई हूँ, लेकिन जैसे यू नो, सो बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर दैट, क्योंकि उससे आप मैसेजेस दे रहे हैं और लोग जो देखते हैं वो ज़्यादा बिलीव करते हैं ना कि जो आप बोल रहे हो। राइट, एब्सोल्युटली। तो वहाँ पे इंटोनेशन और ऑफ कोर्स योर पोस्चर, हैंड मूवमेंट्स, हेड मूवमेंट, जब मैं बात कर रही हूँ, आप ऐसे नॉड कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है हाँ सिंक में जा रहा है। अगर आप बोल रहे हैं और मैं ऐसे ब्लैंक रहूँ, सर भी नहीं हिला रही हूँ, कोई आंखों में एक्सप्रेशन नहीं, आपको क्या समझ में आ रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं? तो कम्युनिकेशन तो वही है ना, जो मैं बोलना चाहूँ वो आप समझ जाएं और आप मुझे वापस बताएं कि मैं ये समझी हूँ, ताकि मैं ये समझ जाऊं कि आपने वही समझा है जो मैंने बोला है। कंफ्यूजिंग? नो, बेसिकली इट इज कि मेरा थॉट, मेरी भावना, मेरा कोई भी व्यू पॉइंट, मेरा कोई इंस्ट्रक्शन आप तक जाता है, आप उसको समझ के एक फीडबैक देते हैं, तो मुझे पता चलता है हाँ कृतिका ने वही समझा जो मैंने बोला। यही है कम्युनिकेशन और इसमें नॉन वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बोला 93% नॉन वर्बल गेस्चर्स जो होते हैं वो इम्प्रेशन छोड़ती है सामने वाले पे। तो कोई एक ऐसा नॉन वर्बल इम्प्रेशन जो आप कर सकते हो, जेस्चर कर सकते हो, जिससे तुरंत ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है? तो सबसे पहला तो मिलते ही देखिए हम हैंडशेक कर रहे हैं और हमारा आई कांटेक्ट। आई थिंक आई कांटेक्ट से आपको मेरी ऑनेस्टी पता चलती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जहाँ लोग बोलते हैं कि आपकी आंखों से आपकी ऑनेस्टी और आपका पैशन, और आपने बहुत स्ट्रगल किया और आप अब अचीव किए कुछ ऐसा दिखता है। तो आंखें बोलती हैं। तो आई कांटेक्ट, बाकी मैंने बोला ही है हैंडशेक ये सब, आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई अगेन रिपीट, स्माइल, कुछ चीज़ें मैं बार बार रिपीट करूँगी, एंड ओपन जेस्चर्स, हाथ, मैं बोलूँ मैं आ रही हूँ और मैं बोलूँ मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ मतलब ये ओपन है, आप इसके साथ अपना ऐड कर सकते हैं कि नहीं तुम 5 बजे 6 बजे आना, मैं 5 बजे आ रही हूँ, और मैं बोलूँ मैं 5 बजे आ रही हूँ, 5 का 6 भी कर सकती हूँ, 4 भी कर सकती हूँ, ये मतलब मैं 5 बजे ही आ रही हूँ। सो लीडर्स क्या, जब आप इतने ऐसे आप इम्पोज करते हैं ना लोगों पे, वैसे लीडर आजकल चलते नहीं हैं। ओपन जेस्चर्स, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुले रखो, दरवाजे खुले रखो, हाथ खुले रखो, सबको आने दो। ओके, जो नेटवर्किंग होती है या फिर नेटवर्किंग मीट पे जब जाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन बिल्ड कर लें, और कई बार ऐसा होता भी है, कई लोगों से हम 2 मिनट 3 मिनट बात करते हैं पर वो हमें याद रह जाते हैं। तो कैसे इतना जल्दी क्विक वो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड कैसे करें कि कोई हमें याद रखे 2 या 3 मिनट के कन्वर्सेशन में? ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ यूज़ करती हूँ, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने बोल दिया, मैं वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ। मैं कॉम्प्लीमेंट्स देती हूँ लोगों को। अगर उनकी कोई ज्वेलरी मुझे पसंद आई, तो आप बिलीव, मैं वाइजैक गई थी 2019 में, मैं 3 साल बाद गई तो भी वो लेडी ने मुझे याद रखा, क्योंकि उन्होंने एक कड़ा पहना था ट्रेडिशनल, बहुत ब्यूटीफुल। देखिए जेन्युइन, फेक नहीं बोल रही हूँ, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स, जेन्युइन पूरे चीज़ में। आज मैं आपसे मिली हूँ, ऐसा तो नहीं है आपके पूरे अटायर में या पूरी पर्सनैलिटी में मुझे कुछ नहीं पसंद आया। जो एक चीज़ पसंद आई है, आई रियली लाइक दिस। जैसे ही आप बोलते हो, देखो वी ह्यूमन बीइंग्स लाइक कॉम्प्लीमेंट्स, वी लाइक दैट वैलिडेशन, वी लाइक दैट एक्नॉलेजमेंट कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, राइट? अगर आप मेरे पास से ऐसे चले गए, मुझे लगता है यार इग्नोर मार दिया मुझे, ठीक है, अगली बार देखो मैं भी यही करूँ। ये होता है, राइट? तो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट पीपल, उनकी अच्छाई देख के। और हमेशा नेटवर्किंग में हम क्या सोचते हैं, मुझे क्या मिल जाए, मुझे प्रीतिका से क्या मिल जाए, मुझे इससे क्या मिल जाए, उससे हम अपना पिचिन करते हैं, सुनते नहीं है। सुनो, दूसरों को भी अपने पत्ते खोलने दो, फिर ये बोल के कि आप वहाँ क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। मे बी ये सेगमेंट है, जैसे अपनी बात हुई, मैंने बोला हाँ जीतो में कुछ हुआ तो आई विल ट्राई, तो आपको लगा ना अब आप मुझे नहीं भूलोगे, या फिर आपके कोई भी कम्युनिकेशन स्किल्स में या आपके अटायर में कुछ भी मुझे अच्छा लगा है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो लोग आपको याद रखेंगे। और आप क्या देना चाहते हो, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग, फर्स्ट गिविंग टू गेट। बैंक बैलेंस है, आपका अकाउंट है, पहले दिन जाके चेक काट दिया था, विड्रॉ किया था,
डिपॉजिट किया था। फर्स्ट डिपॉजिट एंड देन ट्राई टू विदड्रॉ। अगर आपने वहाँ ये पोर्ट्रे किया कि मैं ये करती हूँ, आपको कहीं कुछ हो तो मुझे बताइएगा, दिस इज, मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। मैं आपके कार्ड को रिस्पेक्ट कर रही हूँ, अच्छा यू डू दिस, लवली, अच्छा थोड़ा आपके बारे में जाना, फिर अपना बोला। 2 वे होगा, 1 वे करते हैं हम, सोचते हैं इसको बोलो सबको शूट करके चले जाओ। नो, इट्स अबाउट नर्चरिंग। उसके बाद डेफिनेटली आप रिलेशनशिप बिल्ड करिए, पहले देने की सोचिए, अपने आप मिलेगा। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ उसका। बिल्कुल। हम लोग कॉन्स्टेंटली वी आर सीकिंग अप्रूवल्स फ्रॉम पीपल, फैमिली, एवरीवन, इवन अननोन पीपल। तो हाउ डू यू लाइक कंट्रोल कैसे करें इसको? व्हाई आर वी सीकिंग सो मच अप्रूवल फ्रॉम पीपल? बिकॉज सेल्फ वर्थ अंदर पूरा वो, इट्स नॉट एनफ, मतलब यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एनफ। इनसिक्योरिटी, ओके, इनसिक्योरिटी होती है कि क्या मैं ठीक हूँ क्या, और वो बहुत हद तक आता है। ऑफकोर्स अगर आपने प्रिपरेशन, आपके स्किल सही नहीं है, डोमेन नहीं है, तो उससे भी एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। बट आई थिंक सेल्फ वर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स वी ऑलवेज लुक फॉर वैलिडेशन। वो हमारा सेल्फ एस्टीम उसी से बनता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। उसकी जगह पहले सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करो। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होगा तो सेल्फ एस्टीम हाई होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हम बोलते हैं दीज आर द डिफरेंट लेवल्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन व्हेन यू यूज योर टेक्निकल स्किल्स, योर सॉफ्ट स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ वर्थ, ये सब यूज करके आप अल्टीमेटली गोल्स की तरफ मूव करते हो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना वहाँ बहुत ज़रूरी है, सेल्फ एस्टीम तभी आएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये चाहिए होता है एज ह्यूमन बीइंग्स हमें। अभी आपने तो लेकिन बहुत ज़्यादा ना हर जगह अपने आप को आप एक्सप्लेन करें, अरे मैं ये पहन के आई पता है क्योंकि मैंने ये, तो वो एक्सप्लेनेशन मत करिए, और हर इंसान आपको नहीं पसंद करेगा। ऑफ कोर्स बोलते हैं ना, इफ यू कैन प्लीज एवरीवन और इफ यू वांट टू कीप एवरीवन हैप्पी देन सेल आइसक्रीम। सब खुश रहेंगे। सो आई थिंक अपने अंदर की जो दृढ़ता है, अपना जो आत्मविश्वास है, अगर वो स्ट्रांग रहे, कभी कभार डेफिनेटली, मैंने कहा ना मैं अपनी मम्मी से पूछ के आई, लेकिन वो बहुत क्लोज हैं, अब मैं यहाँ आके नहीं पूछूंगी कि ऑफ कोर्स। मैं तो, अगर मैं एक एग्जांपल दे सकूं, मैं एक इमेज, बिगिनिंग में मैं एक इमेज कंसल्टेंसी सेशन के लिए गई थी, तो हमें ड्रेसेस और ये सब पहनने के लिए बोला जाता है। प्लस मैंने रेड, एक अच्छा रेड था, नॉट दैट चटक रेड, एंड इट हैड कॉलर एंड एवरीथिंग विच वॉज प्रोफेशनल। जैसे ही मैं घुसी, जिन्होंने मुझे काम दिया, मैंने, इज दिस प्रोफेशनल, ये कॉर्पोरेट लुक है? मैंने बोला यस, इट हैज़ गॉट दिस। तो आई शुड नो what I am doing, why I am doing, that self awareness is very important। और explain नहीं करना है, लेकिन कोई सवाल पूछे तो आपके पास जवाब दो। This is what I like, this is what makes me happy। कोई क्या कर सकता है, अरे मुझे इससे खुशी मिल रही है भाई। ठीक है। व्हाट्सएप डीपी में लोग क्या गलती करते हैं? आई थिंक एक तो हेडशॉट होना चाहिए हर जगह। तो हेडशॉट यहाँ तक होता है, वो नहीं हो के फुल पिक्चर डाल देते हैं, या फिर अगर आइए आपका प्रोफेशनल नंबर है तो उसमें बेटी का भी फोटो आ गया, हस्बैंड का भी फोटो आ गया। ये आई थिंक एक कॉमन मिस्टेक है कि हम नहीं फॉलो करते हैं। सो हैव योर प्रोफेशनल पिक्चर वे, इफ़ अगर आपका प्रोफेशनल नहीं है तो फिर करिए कुछ भी, लेकिन हेडशॉट होने से लोग आपको, आपके चेहरे को देख पाते हैं, उसके हाव भाव से एक इम्प्रेशन, अगेन आई एम सेइंग, फॉर्म करते हैं। सो आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू इज़ हेडशॉट नहीं होता, प्रोफेशनल पिक्चर्स नहीं होते, और फैमिली पिक्चर्स होते हैं, और हेजी नहीं, गुड क्वालिटी पिक्चर होना चाहिए। हम जो सेल्फी खींच के डालते हैं वो नहीं, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो एक फोटोशूट या एक पिक्चर या 2-3 खिंचवा के रखिए, तो वो प्रोफेशनल लगेगा। बिना रूट साउंड किए ना कैसे बोले? दैट्स एन आर्ट, लर्निंग टू से नो। आई थिंक मेरे लास्ट सेशन में भी एवरीबडी, लाइक मोस्ट ऑफ द शेयरिंग यही था। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने क्या क्या सही बोला, फिर मैं अब आऊँगी हाउएवर मेरा ये ओपिनियन है और मैं ये नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव भी आप देते हैं। जैसे आज मेरे बॉस ने मुझे कोई काम दिया, अब
बिजी हूँ फ्राइडे को, मुझे अपनी डॉटर को लेके डॉक्टर के पास जाना था। अब मैं सीधा आउटराइट बोलूँ कि नो आई कांट डू इट बिकॉज आई एम टेकिंग माई डॉटर टू द डॉक्टर, इट इज़ जेन्युइन। लेकिन ये बोलने से, तो मैं अगर बोलूँ कि आई एम सॉरी दिस फ्राइडे आई एम लिटिल टाइड अप बिकॉज आई हैव टू टेक माई डॉटर टू द डॉक्टर, हाउएवर मैं 4 बजे आ जाऊँगी, दो आई एम टेकिंग अ लीव, मैं 4 बजे के बाद बिकॉज वी हैव अ टारगेट टू अचीव आई कैन वर्क। या फिर सैटरडे संडे अपना ऑफ है बट आई विल डू दिस सो दैट वी अचीव आवर टारगेट। मैंने क्या दिया, एक ऑल्टरनेटिव, एक ऑप्शन दिया। आउटराइट ना करने से किसी को भी बुरा लगेगा। पहले आप मतलब बहुत पोलाइटनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड के साथ नहीं, ठीक है, एटीट्यूड चाहिए लेकिन इट कैन नॉट बी एरोगेंस, ठीक है। पोलाइट सबसे पहले रहिए, ये बोलिए हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है और ये रीज़न है और ये ऑप्शन है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है टू से नो। हैविंग सेड दैट देयर आर लीडर्स, बॉसेस जो आपको, आई एम नॉट मतलब कुछ भी, लेकिन अगर नहीं है कंफर्टेबल तो पोलाइटली, असर्टिवनेस इज द वर्ड। आप अपने व्यू, अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने व्यूज़ के लिए स्टैंड होते हैं, सामने वाले के व्यूज भी सुनते हैं, एंड यूज आई स्टेटमेंट्स। आई एम लिटिल अनकंफर्टेबल डूइंग दिस, हाउएवर यू नो, अगर आपने मुझसे कुछ मांगा मैं नहीं कर पा रही, मैंने बोला मेरा नहीं है लेकिन मेरी एक दोस्त ऐसे है वो आपको हेल्प कर सकती है, तो मैंने आपको पोलाइटली बोला सबसे पहले कि मैं नहीं कर। तो आई स्टेटमेंट्स और बी पोलाइट, कर्टसी, उसको कभी मत छोड़िए। कोई ऐसा सॉफ्ट स्किल जो हर टीनेजर को सीखनी चाहिए? आई थिंक कम्युनिकेशन इज मिसिंग बिग टाइम। वो अपने गैजेट्स के साथ ज़्यादा रहते हैं, दे आर ऑन OTT मोस्ट ऑफ द टाइम, उनके पास सब कुछ ऑन द फिंगर टिप्स है, गूगल पे सब कुछ मिलता है, AI आ गया, सब कुछ है, तो वो अपने बगल में बैठे हुए इंसान से भी बात नहीं करते हैं। आई विल गिव यू माई डॉटर्स एग्जाम्पल ओनली। शी वॉज अनवेल, शी वॉज इन बैंगलोर, शी वॉज डूइंग अ जॉब, उसके पास में उसके एक रूममेट भी है प्लस उसके PG में और भी, बट शी डजंट नो कि बगल वाले रूम में कौन रहता है। जबकि उसकी जगह हम ओल्ड स्कूल वाले हैं, हम तो सबसे पहले लिफ्ट में, अच्छा आप रहते हो, हमें लगता है हाँ हाँ पूरा परिवार बना लो, ठीक है, वॉचमैन के साथ सिक्योरिटी, मैं वैसी हूँ, मैं सबके साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड करके रखती हूँ। ये नहीं कि मुझे स्वार्थ के लिए, फ़ायदा होगा उसके लिए, लेकिन ये मेरा नेचर है कि मैं वहाँ हूँ तो अभी यही मेरा परिवार है, ठीक है, तो मुझे कनेक्टेड होना चाहिए। सो दैट कनेक्ट इज़ मिसिंग इन द यंगस्टर्स। मैंने देखा है, मेरी डॉटर को दवाइयाँ चाहिए थे, मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं वहाँ होती ना, फिर वो वॉचमैन को थोड़े से पैसे तो देने पड़ते, चलो, या ऐसे भी कर देता, पर वो ला देता। यहाँ पे बोलते हैं नहीं वो नहीं लाएगा, मुझे मालूम नहीं बगल वाले रूम में कौन है, एंड आई डोंट हैव सच रिलेशनशिप दैट आई कैन आस्क फॉर फीवर। यार तुमको बुखार है, तुम कोलकाता से मैं ऑनलाइन मेडिसिन तुमको भेज रही हूँ, उसको करने में, ऑर्डर करने में 2-3 घंटे हैं, आपके 2 मिनट दूर दवाई की दुकान है, आप उठ के जा नहीं पा रहे हो, मांग लो ना। हेल्प मांगने में इतना ईगो क्यों? तो आई थिंक वो दूसरों से मदद नहीं मांग पाते क्योंकि वो एक कनेक्ट नहीं बनाते हैं। तो कम्युनिकेशन एंड कनेक्शंस आर मिसिंग बिग टाइम, एंड दे, मैं बहुत सारे ऐसे सेशंस यंगस्टर्स के साथ कर रही हूँ जहाँ यही वो उनके पेरेंट्स बोलते हैं ये बात ही नहीं करते, ये घर पे बताते नहीं है, एक शब्द बोलते हैं कहाँ जाओगी, ये कितने बजे, मतलब हर एक क्वेश्चन बोलना पड़ता है। तो मैंने उसको यही सिखाया कि एक सेंटेंस में आप सारे डिटेल्स दे दो ना, ताकि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पापा के पास जा रहा है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स आई थिंक मिसिंग बिग टाइम, बिकॉज उनको लग रहा है मशीन से, लेकिन हमें तो इंसान चाहिए जिंदगी में, आसपास लोग चाहिए, सिर्फ मशीनों से नहीं होगा। What is one image mistake जो लोग शादियों में करते हैं? आई थिंक बहुत ज़्यादा ज्वेलरी। मैंने खुद अपने परिवार में देखा है, उनको लगता है जितना पहन लेना, ये तो अभी शो ऑफ करने का एकदम सही प्लेटफॉर्म है क्योंकि मेरा स्टेटस सिंबल दिखता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आई हैव सीन दैट, इतनी बड़े झुमके, उतना ही नेकलेस, जितना है सारा आपने डाल दिया है। आपके पूरे इमेज में 1 या 2 फोकल पॉइंट हो सकते हैं। आज अगर आप मेरा पूरा देखेंगे तो आपको मेरा फोकल पॉइंट मेरे चेहरे पे क्या दिख रहा है? हाँ, इयररिंग्स। उसके बाद आप अगर कुछ भी देखेंगे तो ये दिखेगा, ठीक है। वॉच नॉर्मल है, अंगूठियाँ नॉर्मल है, लेकिन
1 या 2 फोकल पॉइंट आप जब भी देखेंगे आप ये, बिकॉज ये पूरा मैंने कलर इसके साथ मैच किया, तो 1 या 2 फोकल पॉइंट होते हैं तो लोग उस पर ध्यान देते हैं और वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, वरना लगता है सब लाद दिया। सो आई थिंक दैट इज़ वन। एंड ऑफ कोर्स कलर वलर वो सब उतना हम नहीं जाएंगे, बट वो देख के मुझे बहुत पुट ऑफ होती हूँ। अगर आपने बड़े झुमके पहने देन गले में मत पहनो, या सिंपल एक चेन पहनो। अगर दोनों हैं तो शादी में अपने एकदम क्लोज है तो पहनते हैं, लेकिन ओवर ड्रेस नहीं कि 3-4 ये पहन लिए, 4 चेन पहन लिए, नहीं। जितने नीट और जितना 1 या 2 फोकल पॉइंट रहेगा आप क्लासी लगेंगे। राइट। एंड आई एम मोर ऑफ अ क्लासी ड्रेसर, आई फील। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। जॉब इंटरव्यू में कोई एक कम्युनिकेशन ब्लंडर जो बहुत कॉमनली लोग करते हैं? हाँ, वो क्या है कि जैसे आपने कुछ पूछा, अब मुझे आता नहीं है, तो ये बोलना कि सर या मैम, यू नो दिस वाज नॉट माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट और आई हैव लिमिटेड knowledge in this subject, however this is what I know. So ये जो accept करना कि मुझे नहीं आता है, ये लोग ये सोचते हैं हमें ये दिखाना है, हमें सब आता है। जितना आप ये दिखाओगे आप ट्रैप में फंसते जा रहे हो, क्योंकि जो सामने वाला बैठा है ना वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो पढ़ा लिखा है, वो इस डोमेन को पूरा जानता है, और आपके इंटरेस्ट, आपके पैशन, आपके हॉबीज़ को देख के वो पूरा पैनल डिसाइडेड है, राइट? तो डोंट ट्राई टू शो दैट यू आर स्मार्ट एंड यू नो इट ऑल, एक्सेप्ट इट। अगर कहीं मुझे थोड़ा सा असेंबल करने में थॉट्स प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बोल सकती हूँ कि कैन यू गिव मी 30 seconds टू कलेक्ट माई थॉट्स एंड आई वांट टू फ्रेम इट इन अ बेटर वे। दे विल अप्रिशिएट, दे विल फाइंड यू ऑथेंटिक, दे विल फाइंड यू रियल। कि ये जबकि हाँ बट आई थिंक हाउएवर, आपने ये बोला उसी में मुझे ऐसा लगा कि हाँ दिस इज सो वैलिड, एंड इवन आपका आंसर गलत भी दोगे तो भी मेरे लिए आपके लिए रिस्पेक्ट रहेगा। हाँ, कि चलो इसको आता नहीं है, थॉट, ये मान भी रही है और थोड़ा थॉट लेके बोल रही है, इम्पल्सिव नहीं है। आपके हर बातचीत से आप मैसेज दे रहे हैं अपनी। वो ये नहीं, देखिए मैं हमेशा मेरे सेशन से बोलती हूँ यू आर योर विजुअल रेज्यूमे। जो आप मेरे प्रोफाइल में पढ़ रही हैं वो तो मैं किसी भी कंटेंट राइटर से, एआई से अच्छा लिख सकती हूँ। कौन आज तक अपनी सीवी में लिखा है कि मैं अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं? सब तो यही लिख रहे हैं, बेस्ट है हम। तो लोग वो नहीं बिलीव करते हैं जो उस कागज़ पे लिखा है, वो बिलीव कर रहे हैं जो आप सामने पोर्ट्रे कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, आप जैसे एंटर कर रही हैं, जैसे आप रिस्पेक्टफुली पूछ रहे हैं कैन आई टेक दिस चेयर, तो आप हर जगह रिस्पेक्ट दिखा रही हैं और आप ये देख रहे हैं कि अगर इसको नहीं भी आता है तो सीखने और मानने की इसमें क्षमता है। अगर मैं मान लूँ हाँ ये मुझे नहीं आता है, बहुत करेज चाहिए इसमें, राइट। तो ज़्यादा मतलब वो मत दिखाओ कि मैं स्मार्ट हूँ, ये वो। बी ऑथेंटिक, बी जेन्युइन, एक्सेप्ट अगर कुछ नहीं आता है। हाउएवर आपको वो आना चाहिए कि उसको ट्रिगर वहाँ कर, स्मार्टली आप वहाँ ट्रिगर करके लेके जाओ। आप बोल सकते हैं कि परफ्यूम इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ बताइए। अब मेरा लिमिटेड नॉलेज है, मैं बोलूँगी हाउएवर ये आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स, पर मेरा इतना नॉलेज नहीं है। हाउएवर आई थिंक आप मुझे बोल रहे हो इत्र का मार्केट कैसा है, मुझे नहीं पता इत्र के बारे में, मैं बोलूँगी हाँ, बट आई थिंक राइट मार्केटिंग स्किल्स हो और मैं उसको पूरा मार्केटिंग पे ले जाऊँ। मार्केटिंग से मैं, क्योंकि वो मेरा फोटे है, तो मैं उसको कैसे ट्रिगर करूं और वहां लेके जाऊं जो मेरा कंफर्ट है। वो स्मार्ट है, बट मान लो नहीं आता है, मान लो। वेरी वेल सेड। लास्ट क्वेश्चन शशि जी, वन सॉफ्ट स्किल दैट कैन मेक और ब्रेक अ मैरिज। ओके, आई थिंक सेल्फ रिस्पेक्ट। आई थिंक रिस्पेक्टिंग, मतलब दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। मुझे लगता है कि आप मुझे प्यार मत करिए, मुझे कोई केयर मत दिखाइए, कुछ नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट। अगर एक दूसरे का रिस्पेक्ट होगा तो आपका स्पेस, हम बोलते हैं ना स्पेस नहीं देते हैं, हम आर्ग्यू करते हैं। जैसे ही मैं आपको रिस्पेक्ट करने लगती हूँ और आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, एंड आई एक्सेप्ट यू ऑल्सो द वे यू आर, वो रिस्पेक्ट, वो म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, सारे की जो बेस है ना। देखिए आप कोई कम्युनिकेशन, कोई एटिकेट, कोई सिचुएशन, प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल, कुछ भी उठा लीजिए,
अगर आप खुद का सम्मान करते हैं और आप सामने वाले का सम्मान करते हैं, आप कभी भी गलत नहीं हो। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो मेरे लिए, क्योंकि जो देखिए स्पेशली ये मेरा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मैंने लाइफ में देखा है कि अब मैं नहीं लेती हूँ। अगर आप मेरा सम्मान नहीं कर सकते, मैं बैक सीट लूँगी, मैं आपके साथ मैं लड़ूंगी नहीं आपसे, क्योंकि मैं कोच हूँ, मैं सीख चुकी हूँ। लेकिन मुझे लड़ना नहीं है। Right. अगर आप मुझे, कोई बात नहीं, एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू बी द पर्सन जिसके साथ आपका वाइब मैच हो। Right. तो सारी दुनिया ही आपकी दोस्त होती। हैविंग सेड दैट, मेरे दोस्त ये भी मुझे बोलते हैं कि भाई तुमको कौन डिसलाइक करता है। ठीक है, तो 10 लोग हैं तो 9 तुमको पसंद ही करेंगे, 1-2 तो ठीक है। तो वो 1-2 मेरी लाइफ में भी है। मतलब क्योंकि मैं जीतो की चीफ सेक्रेटरी रह चुकी हूँ, तो जस्ट ऐसे ही शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे दोस्त अचानक लगता है अरे ये तो दोस्त थे, अभी दुश्मन हो गए। क्योंकि इतनी सारी एनवी, इतनी सारी जेलसी, ये सब आ जाती है। लेकिन मैंने किसी के साथ, कितने लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, मैंने कभी जाके उनको अपफ्रंट बोला नहीं कि आपने क्यों किया, आपका थॉट है, आप करो, मेरा काम बोलेगा। एंड मेरा काम बोला है। मैंने दिल से विमेन एम्पावरमेंट के एक मैं देने की दृष्टि से यहाँ आई थी, लेने कुछ नहीं आई थी। मुझे लगा मेरा जो एनजीओ खोलने का जो मेरा अल्टीमेट गोल है, ये ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास आया। ये एक कदम है उसकी तरफ, और भगवान ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। आपको ये लग रहा होगा ये बहुत प्रीची है, बहुत सचमुच मुझे लगा कि अगर आया है तो शायद कहीं ना कहीं मुझे उस उद्देश्य की तरफ या मेरे उस लक्ष्य की तरफ लेके जा रहा है। तो ये 2 साल मुझे विमेन एम्पावरमेंट करना है। मैं बहुत दिल से मैंने किया अपस्किलिंग, ट्रेनिंग, लेकिन सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होता है। कभी खाना ठीक नहीं होगा, कभी इवेंट में कुछ गड़बड़ होगी, कभी स्पीकर सही नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है लाइफ में। आपका पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए कि आप अच्छा देख रहे हो या बुरा देख रहे हो। मैं देखती हूँ वो इंसान आके हर जगह क्रिटिसिज्म कर रहा है, बुराई देख रहा है। अच्छा ही देखना चाहो तो भी तुम्हारी नज़र है, तो नज़र बदलो तो नज़रिया बदल जाएगा। राइट। तो आई थिंक यही सब है जो मैं लेके चली हूँ अपने ज़िंदगी में। ये सारे वैल्यूज़ जो भी मैंने आज बात की है, ये सब मैं फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और कुछ भी सिर्फ ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये सब मैंने इम्प्लीमेंट किया है। मैं खुद डिप्रेशन से गुजरी, मैं खुद लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से गुजरी हूँ, मैं खुद ऐसे स्टेज में थी जब मैं जीना नहीं चाहती थी। तो अब जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया, जो एफर्मेशंस किए, जो ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज किया, जो खुद को सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखा, उस सब के कारण मैं अलग अलग चैलेंजेस से मैं उभर के आ पाई हूँ। और वही मैं लोगों को सिखाती हूँ और बताती हूँ, और वो काम करता है। बस यही है। आई थिंक वो चैलेंजेस इम्पॉर्टेंट थे, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। वो नहीं होते तो टुडे आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल जिन्होंने मेरे लाइफ में सब गलत किया। क्योंकि उनके कारण मैं आज एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी खड़ी हुई हूँ। मैं अपने आप, जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा, मैं वहीं पे ख़त्म करूँगी कि मैं अपने आप को नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था मैं इतने लोगों की मदद कर पाऊँगी। मुझे नहीं पता था मेरे कोचिंग और ट्रेनिंग सेशंस इतना लोगों की ज़िंदगी बदल देंगे कि उनकी बेहतर हो जाएगी। बहुत ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ एकदम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ें हुई है, और वो लोग मुझे भगवान की तरह मानते हैं। अभी आते वक्त भी मेरा एक ऐसा ही कॉल था, एक स्पेशल चाइल्ड जिसका उसकी मम्मी को कुछ कराना होता है, उसकी मम्मी मुझे कॉल करती है। आप सोचिए मैंने क्या रिलेशनशिप, और ये 1 महीने का रिलेशनशिप है। तो अभी भी मैं उसको याद कर रही हूँ। तो सोचिए उसका बर्थडे था 11 तारीख को, मैं उसको ट्रीट पे भी लेके गई। मैंने कभी ये कोचिंग सेशन में नहीं किया है, लेकिन उसके लिए आज मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी डॉटर के बाद अगर किसी ने मुझे इतना प्यार, इतना अपनापन दिया है तो वो है। तो आई हैव डन सच ब्यूटिफुल मतलब कुछ इतने ब्यूटिफुल काम किए हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। और आज मैं अपने पर्पस को जी रही हूँ, और अब मुझे पता है कि शशि कौन है। We are so glad that you have finally arrived. Yes. And I hope आप ऐसे लोगों के ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करते रहो। थैंक यू सो मच शशि जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर एवरीबडी लिसनिंग, इनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। I'm so happy to be here. Thank you for approaching, कि आप ये करो। मैंने दिल से एकदम सब कुछ बोला है। तो आई होप कोई भी एक बात किसी को भी कहीं टच करे और उस इंसान को इंस्पायर करे। तो मेरे ख्याल से आपका ये पॉडकास्ट और मेरा जो समय देना है, आप
ये शायद सफल सक्सेसफुल होगा, रह जाएगा। कहीं ना कहीं किसी के काम आए, कोई जी, मदद मिले बिल्कुल। किसी को, और वो शायद किसी नेगेटिविटी में हो और आज ये सुन के उनको नया उत्साह जागे, उनके उमंग जागे कि हाँ, आई कैन डू इट। थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद।